शिक्षा मित्र 2026 की तैयारियां करने में जोरों शोरों से लग चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की हाल फिलहाल में एक समस्या का हल हुआ है और अब उनकी मूल समस्या आर्थिक तंगी जो है उसको दूर करने के लिए शिक्षा मित्र संगठनों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें, आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे से जब अटल टीवी की टीम की बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि उनकी एक समस्या का तो हल हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी आर्थिक तंगी को दूर किया जाए, क्योंकि धरातल पर स्थितियां जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की है वो खराब होती हुई चली जा रही है। 10,000 रुपए के मानदेय में पूरा परिवार चलाना काफी ज्यादा कठिन होता हुआ चला जा रहा है इस महंगाई में, और ऐसे में संगठन के पदाधिकारियों का यही कहना है कि अब उनकी मुलाकातें सिलसिलेवार तरीके से शुरू होंगे, जिसमें से सबसे पहले प्रयास किया जाएगा उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का, जिसके बाद फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का और भारत सरकार के तमाम अधिकारियों से भी मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा, और ये मुलाकात दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की होंगी। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं, मुलाकातें किस तरह से होंगी और आगे 2026 में क्या खास है शिक्षा मित्रों के लिए, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री उमेश पांडे ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। उमेश पांडे जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश पांडे जी, जैसा कि देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में आप लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसमें स्थानांतरण को लेकर जो प्रक्रिया थी उसे शुरू कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस चीज को लेकर शिक्षा मित्रों के बीच में क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी कि आप हमारी बात को, आपका चैनल आप हमेशा आगे उठाते रहते हैं। जी हाँ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम लोगों की जो ट्रांसफर एक बहुत बड़ी समस्या थी जी। इसमें तमाम हमारी बहनें थी जिनका घर टूट रहा था, बहुत ऐसे भाई थे जो 90-100 किलोमीटर की दूरी पर 10,000 में जीवन यापन करने के उपरांत पठन पाठन का काम करते थे। उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस है, और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे शिक्षा मित्रों में एक कहावत, डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा, ये बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। लेकिन जो अहम हमारी समस्या है आर्थिक की, ये भी एक बहुत बड़ी अहम समस्या थी, उसका निराकरण उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया। उसके लिए मैं पुनः एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, हमारे देश के सभी अधिकारी जिन गणों को, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन मूलभूत हमारी जो भी एक समस्या, बहुत जटिल समस्या है आर्थिक की, जिसको लेकर के दिन प्रतिदिन नई नई जो हमारे शिक्षा मित्र जो है तमाम बुरी खबरें आती हैं, मैं उनको कैसे बता सकता हूँ। तो उससे जो है मन दहल जाता है। कल भी एक घटना हुई और हमको जब जानकारी मिली तो मेरा कल बर्थडे था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ। इस समस्या का निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि तत्काल करें, और हमें आशा है कि वो बहुत जल्दी करेंगे। जी उमेश पांडे जी, जैसा कि देखने को मिला था कि आप लोगों की मुलाकात 5 दिन जी से भी हुई थी, लेकिन उसके साथ ही में जो मानदेय वृद्धि की समस्या है, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, 5 सितंबर को घोषणा की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है शासन प्रशासन के बीच में। तो क्या इसके लिए आप लोगों की कोई मुलाकात या कोई कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिससे कि मानदेय वृद्धि का जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द हल हो सके? जी बिल्कुल, इधर तमाम हमारे पदाधिकारी और मैं स्वयं SIR में जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें मैं भी बिजी था, और मेरा अभी कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, माननीय जो है डिप्टी CM साहब से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। दिल्ली में भी उत्तर भारत सरकार के भी जो है बड़े बड़े मंत्रियों जैसे भी मिलने का मेरा जो है कार्यक्रम है, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा जो, मैंने आपको पहले बताया, मेरी अब एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है जो आर्थिक की समस्या है, क्योंकि 10,000 में गुजारा नहीं होता है। 10,000 में रोज जीता है व्यक्ति और मरता है, बच्चे बड़े हो गए हैं। हम अब पहले हम जो देते थे तब हमारा काम चलता था, अब हम देते नहीं, हम बाप हो गए हैं। देहाती भाषा में पिता को बाप कहा जाता था, तो मैं अब बाप बन गया हूँ। मैं अब मामा हूँ। मैं अब जो है शादियां आती हैं, जब हमारे घर में कार्ड आता है तो मेरा जी सूख जाता है कि हम कैसे जाएंगे। पेट्रोल का भी चाहिए, 500 से नीचे के आप जो है व्यवहार नहीं दे सकते हैं। तो और घर के खर्चे, आप 10,000 में कल्पना करिए, 10,000 में अगर एक पति पत्नी और 2 बच्चे, 4 लोगों का परिवार 10,000 में चलाना कोई आसान काम नहीं है इस महंगाई के दौर में। आप क्या नहीं मेंटेन करेंगे, तो ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है।
हम अगर मेरी ये समस्या का निराकरण होता है, क्योंकि शिक्षा मित्र हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति वफादार है। अभी FIR का कार्यक्रम हुआ है, पूरी ईमानदारी से हमारे शिक्षा मित्रों ने काम किया, मैंने खुद ईमानदारी से काम किया है और हमारे शिक्षा मित्रों ने 95% काम कर दिया है। मतलब काम तो टोटल किया है, लेकिन जो मैपिंग का कार्यक्रम था वो 95% तक लोगों ने किया है। तो ये बड़ी ईमानदारी से काम किया है और हमेशा काम करते हैं, लेकिन उनका दिमाग हमेशा विचलित रहता है, क्योंकि आर्थिक समस्या जब घर पहुंचते हैं तो घर में जब कोई आर्थिक संकट सामने खड़ा होता है, तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं वो कर पाता है, उसका मन दुखी होता है जी। तो इसके लिए प्रयासरत मेरा संगठन है और मैं बहुत जल्दी जो है एक नई दिशा की तरफ जाने के लिए अग्रसर होऊंगा। जी उमेश पांडे जी, अभी आपने लगातार बताया कि सिलसिलेवार तरीके से आपकी मुलाकातें होंगी, तो ये मुलाकातें क्या इसी साल से देखने को मिलेंगी या फिर अगले महीने तो नया साल आ जाएगा, नए साल में कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, मेरा प्रयास रहेगा इसी साल जी 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 जो है हम मुलाकात करें और अगला साल जो है हमारा जनवरी हमारे खुशियों का साल हो। और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत जल्द ही संविदा कर्मियों और सोशल लोगों का जो है उन्होंने बात भी कही है और 5 सितंबर को आपने घोषणा भी कर दिया है। तो मुझे विश्वास है कि जनवरी 2026 हमारे लिए सुखद और अच्छी हो। जी उमेश पांडे जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।